नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें एक टॉपिक हम औसत कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अब अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की ये है क्लास नंबर 6। इससे पहले 5 सेशन कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस क्लास में हैं, तो पहले वो 5 सेशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं समानुपात। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, जिससे हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में बन जाएगा। तो आज की सेशन में टाइप नंबर 12 में हम डिस्कस करने वाले हैं समानुपात। सबसे पहली चीज है समानुपात। समानुपात क्या होता है? दो अनुपात अगर बराबर हो तो उसे बोलते हैं समानुपात। दो अनुपात बराबर हो, दो अनुपात अगर बराबर हो तो उसको हम बोल सकते हैं समानुपात। अब बात क्या आती है कि समानुपात का साइन क्या है? तो 4 डॉट ये समानुपात का क्या है? साइन है। जैसे मैं कहूं कि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के, तो हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं? ए बट्टा बी। और समानुपात का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि दो अनुपात बराबर हो तो उसे बोलते हैं समानुपात। तो यहां पर जो समानुपात का चिन्ह है यहां पर हम लगा सकते हैं बराबर सी अनुपात डी को हम क्या लिख सकते हैं? सी बट्टा डी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? समानुपात का मतलब मैंने क्या बताया कि दो अनुपात बराबर होने चाहिए। बात क्लियर है? तो अगर यहां पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए को डी से गुणा कर देंगे, ए गुणा डी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बी गुणा सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर ए गुणा डी क्या मतलब बाहर वाली राशि है भाई, ये इस अनुपात की बाहर वाली राशि है और ये इस अनुपात की। तो बाहर वाली राशियों का गुणनफल हमेशा मध्य वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। बात क्लियर हुई क्या? एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होगा किसके? मध्य में जो राशियां हैं उनके गुणनफल के बराबर। मतलब बी और सी का गुणनफल किसके बराबर होगा? ए और डी के गुणनफल के बराबर होगा। ए और डी का जो गुणा करोगे वो किसके बराबर होगा? बी और सी के बराबर होगा, बी गुणा सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो टाइप नंबर 12 में आप देख रहे हैं 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात 35 लिखा है। तो समानुपात का मतलब अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है? बराबर होता है, दो अनुपात बराबर हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम मान लेंगे एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 6/x। भाई 6/x लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह है, इसको हमने लगा दिया बराबर। और 5/35 को हम लिख देंगे 5/35। अब आप देख रहे हैं इनको हम क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 को x के साथ गुणा करेंगे तो 5 गुणा x हो जाएगा, बराबर 35 गुणा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने मान लिया था x, x का मान निकालना है। तो इस 5 को आगे भेज देंगे इस तरफ, किसमें? गुणा में, आगे चला गया भाग में। तो 35 गुणा 6 भाग में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 की टेबल से काट दो 7 बार और 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 के 42। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42, ऑप्शन ए। अब इसको फास्ट करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। तो हमने डिस्कस किया था कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर 6 गुणा 35 किसके बराबर होगा? 5 गुणा यहां पर x मान लिया हमने। तो 5 गुणा x, भाई मध्य राशियों का गुणनफल किसके बराबर? बाहर वाली राशियों के गुणनफल। तो 35 गुणा 6। अब x का मान निकालना है तो 5 यहां से कट के कहां? भाग में चले जाएंगे। 5 7 35, 7 को 6 से गुणा करेंगे, 42 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि समानुपात दो अनुपातों की बराबरी को बोलते हैं। जब भी समानुपात का चिन्ह हो तो बाहर वाली राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्स मान लिया। तो ये जो बाहर वाली राशि है 8 और एक्स, 8 गुणा एक्स बराबर होगा किसके? 40 गुणा 5 के। किसके बराबर होगा? 40 गुणा 5 के बराबर।
अब x का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये निकालना है, इसकी जगह हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का मान निकालना है, इस 8 को आगे भेज दो, ये गुणा में कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 40 गुना 5 भाग में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 की टेबल से काट दिया 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, आपका आंसर आ गया। हर चीज को भाई बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और हर टाइप के इतने क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं कि आप मैथ्स के अंदर बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। जब भी आप आर्मी का पेपर दोगे तो मैथ्स में आपका बहुत ही शानदार स्कोर रहेगा, और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 68। अब 10 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए भाई, 10 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। 3:7 समानुपात है, क्वेश्चन मार्क अनुपात 56। तो मैंने क्या बताया भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बताया कि समानुपात का चिन्ह है, मतलब बाहर वाली राशियों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर। अब चाहे तो पहले आप बाहर वाली राशियां लिखो, चाहे आप मध्य राशियां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर x का मान निकालना है तो 7 गुणा x, भाई मध्य राशियों का गुणनफल क्या हो गया, 7 गुणा x बराबर किसके होगा, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर। तो 56 गुणा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 56 गुणा 3 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालना, इस 7 को कहां भाग में लगा देंगे, तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और 8 को 3 से गुणा करोगे, आंसर कितना आ गया, 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलते हैं सेम उसी टाइप पर जिस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 11:13 समानुपात 121 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। एक चीज मैं लिख देता हूं कि मध्य राशियों का गुणनफल, मध्य राशियों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, इस चीज को नोट कर लेना भाई। अब यहां पर आप देख रहे हैं 11:13 समानुपात 121 क्वेश्चन मार्क x मान ले, तो बाहर वाली राशियों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 11 गुणा x हो जाएगा। मध्य राशियां क्या है, 13 गुणा 121। अब काट पीट दिया, आंसर आ जाएगा। तो 11 की टेबल से काट दें, 11 की टेबल से काट दिया 11 बार, और 13 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143, 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए यहां पर x आपको ऑलरेडी दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो बेसिक आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा है कि 18:12 समानुपात 24:x में x का मान ज्ञात करें। अब आसान हो गया भाई, समानुपात का मतलब क्या है, बराबर, दो अनुपातों की बराबरी को बोलते हैं। तो यहां पर देखिए दो तरीके से, दोनों ही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं भाई। 18:12 को हम क्या लिख सकते हैं, 18/12 लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। 24:x को क्या लिख सकते हैं, 24/x। अब क्या कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, तो 18 को x के साथ गुणा करेंगे, 18 गुणा x हो गया। 24 को 12 के साथ गुणा करेंगे, 24 गुणा 12 हो गया। x का मान निकालना है तो ये जो 18 ये आगे कहां, भाग में चले जाएंगे, तो 24 गुणा 12 भाग में आ गया 18। अब काट दो भाई 6 की टेबल से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये 24 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 8 24, और 8 को 2 से गुणा करोगे 16, आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब जो दूसरा मेथड है सेम इसी का है, जो स्पीड से करना है उससे। क्या बताया था कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बाहर वाली राशि क्या है, 18 और x है, तो क्या हो जाएगा भाई, 18 गुणा x किसके बराबर हो जाएगा, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर, तो 12 गुणा 24। अब यहां से x का मान निकालना है, तो इस 18 को कहां, भाग में भेज देंगे, 18 को यहां पर भेज दिया भाई। अब काट दें, वही चीज है, आंसर कितना आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा ना, कमेंट करके जरूर बताना भाई। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है कि 49:x समानुपात x/64 में x का मान ज्ञात करें। अब यह आ गया अच्छे लेवल का क्वेश्चन, टाइप सेम है लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ गया। अब देखिए
यहां पर x का मान आपसे पूछा है, मैंने आपको क्या बताया कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर। तो आप देख रहे हैं मध्य राशि क्या है, x और x दो जगह दे रखा है, तो x गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बाहर वाली राशियों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 64 गुणा 49। गुणा नहीं करना एक बार आपको, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है, आप देख रहे हैं x के ऊपर क्या पावर है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ रूट करेंगे, तो इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो बच जाएगा x, और 64 गुणा 49 इसका क्या कर देंगे, हम रूट कर देंगे। अब देखिए मैंने कहा था ना गुणा मत करना, गुणा करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में थोड़ी हार्ड हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं 64 का रूट कितना हो जाएगा, आपको पता है भाई 8 की वर्ग संख्या 64 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 की वर्ग संख्या 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 8 गुणा 7, 8 2 7 56। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या आपको याद होना भाई बहुत ही जरूरी है, हर जगह कहीं ना कहीं काम आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, x अनुपात 100 समानुपात 121 अनुपात x में x का मान ज्ञात करें। अब वही चीज है, समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, तो मध्य राशियों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर। तो आप देख रहे हैं यहां पर x दे रखा है और यहां पर x दे रखा है, इनको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, मतलब बाहर वाली राशियों का गुणनफल हो गया x का स्क्वायर। मध्य राशियां क्या है, 100 और 121, तो 100 गुणा 121 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया कि भाई x के ऊपर पावर है, x की स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाना तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो बच गया x। अब 100 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा, 10, क्योंकि आपको पता है भाई 10 की वर्ग संख्या क्या होता है, 100 होता है, तो 100 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे देख रहे हैं 121, 121 किसकी वर्ग संख्या है, 11 की, तो 121 का वर्गमूल क्या हो गया, 11 हो गया। आप देख रहे हैं इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। 6 अनुपात 7 समानुपात 12 अनुपात x में x का मान ज्ञात करें। बस लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसके बाद हम चलेंगे अगले टाइप पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं 6 अनुपात 7 समानुपात 12 अनुपात x में x का मान आपसे पूछा है, वही चीज बाहर वाली राशियों का गुणनफल बराबर होगा किसके, मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर। तो 6 को x के साथ गुणा कर देंगे, 6 गुणा x बराबर हो जाएगा किसके, 12 गुणा 7 के। x का मान निकालना है तो ये 6 आगे चले जाएंगे, गुणा में है भाग में चले जाएंगे। अब काट दो, 6 दूनी 12, 7 को 2 से गुणा करेंगे, x का मान कितना आ गया, 14, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13, 14, 15 में 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, जब भी आपसे देखिए 3 चीजें पूछी जाएंगी, चतुर्थानुपाती, अगर जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो 3 संख्या आपको क्वेश्चन में दी होंगी, ए बी और सी। जब भी आपसे क्या पूछा जाए, चतुर्थानुपाती, इसको नोट कर लेना भाई, काम आएगा और बहुत ही फास्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, 10 सेकंड का समय नहीं लगेगा। एक बार समझ लो, जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो आपको 3 संख्या दी होंगी, जैसे ए बी और सी। कितनी संख्या दी होंगी, 3 संख्या आपको गिवन मिलेंगी। आपको क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, मतलब बी और सी को क्या करना है, बी और सी को आपको गुणा करना है और ए का भाग लगाना है। बात क्लियर होगी क्या, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो 3 संख्या आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, ए बी और सी। आपको क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करना है, मतलब बी गुणा सी, और पहली संख्या का भाग लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा है 5, 9, 15 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो मैंने आपको बताया भी जब भी चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो 3 संख्या आपको दी होंगी। जैसे यहां दे रखा है 5, 9, 15, क्या बताया मैंने कि दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करोगे, बी गुणा सी करोगे और पहली संख्या का भाग लगाओगे।
तो आप देख रहे हैं दूसरी संख्या क्या 9 है, दूसरी संख्या 9 है, तीसरी संख्या क्या है 15 है, और पहली संख्या यहां पर क्या है 5 है। 5 का भाग लगाना है, दूसरी और तीसरी को गुणा करना है, पहली का भाग लगाना है। तो 5 की टेबल से काट दिया कितनी बार, 3 बार, और 9 को 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 27। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो 3 संख्या आपको दी होंगी, दूसरी और तीसरी संख्या मतलब b गुणा c करना है, और पहली संख्या मतलब a का भाग लगाना है। बात क्लियर होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 3, 4, 21 का चतुर्थानुपाती क्या है। वही चीज, 3 संख्या गिवन है, 3 संख्या गिवन है, चतुर्थानुपाती जब भी पूछा जाए दूसरी और तीसरी संख्या मतलब b गुणा c भाग में रहेगा a। बात क्लियर हो गई भाई, पहली संख्या a माना है, दूसरी संख्या b है, और तीसरी संख्या हम c मान रहे हैं। बात क्लियर है। तो यहां पर दूसरी संख्या क्या है 4 है, तो 4 गुणा 21 भाग में क्या रहेगा पहली संख्या 3, 3 की टेबल से काट दिया 7 बार, और 7 को 4 से गुणा करेंगे 28। आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करें भाई, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे मैथ अच्छे से सीख नहीं पाओगे भाई। आपको ट्राई करना है, जब एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए उसके बाद लगातार आपको प्रयास करने हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस लेवल बढ़ा दिया। आप देख रहे हैं हर टाइप में पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर थोड़े से और लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, और लास्ट में हम बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इसी टाइप का चतुर्थानुपाती के 2 क्वेश्चन हमने किए जो कि बेसिक लेवल के थे, अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। भाई चीज वही है, 3 ही संख्या है, वही कंसेप्ट है कि दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है, लेकिन आप देख रहे हैं संख्या किसमें है, पॉइंट में है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 संख्या जब भी चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा मतलब b गुणा c, और भाग में पहली संख्या मतलब a रहेगा। यहां पर आप देख रहे हैं दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 0.12, और तीसरी संख्या है 0.3। पहली संख्या का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 0.2 का। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनके पॉइंट हटाने। तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, आप देख रहे हैं पहली संख्या 0.12 यहां पर ये लिखी है, इसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 2 है। तो नीचे आपको एक के बाद 2 जीरो लगाने हैं। अगर इस संख्या के हम पॉइंट हटाएं, इस संख्या का जैसे पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या रहेगा, एक के बाद 2 जीरो लगाने हैं, हट गया पॉइंट। अब इस संख्या का हटाएं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है, तो नीचे एक के बाद एक जीरो लगाना है। बात क्लियर होगी। इस संख्या का पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या मतलब अब एक के बाद एक जीरो लगाना, कहां, ऊपर। संख्या पॉइंट में ऊपर है तो हटाओगे नीचे लगाने हैं, नीचे संख्या तो उसके पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो लगाने आपको। बात क्लियर होगी। अब आप देख रहे हैं इसके पॉइंट हट गए, अब इसको क्लियरिटी के साथ लिख लो। इसका पॉइंट हटा दिया तो ये हो गया 12, इसका पॉइंट हटा दिया ये 3 है, गुणा 10 है, नीचे क्या है, इसका पॉइंट हटा दिया 2 गुणा 100 गुणा 10 है। अब काट पीट दो तो आप देख रहे हैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 2 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर दिया, 2 6 12। अब 6 को 3 से अब मत काटो, नीचे क्या है, एक के बाद जीरो, काटो मत, वापस पॉइंट लगाना हमें। यहां 2 की टेबल से काट सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा, आपको क्या करना है, पहले ऊपर वाली संख्या को गुणा करो। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 या 18, नीचे कितना है, 100 है। तो आप देख रहे हैं एक के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या करना है, 2 संख्या छोड़ के, ऊपर क्या 18, इस तरफ से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2, और यहां पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। बात क्लियरिटी के साथ समझ में आई क्या भाई? अगर समझ में आई तो सेशन को अभी के अभी लाइक कर दे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 में क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, मध्यानुपाती से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, मध्यानुपाती से। एक बार नोट कर लेना भाई, मध्यानुपाती, जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा आपको 2 ही संख्या देखने को मिलेंगी, ए और बी। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा आपको 2 ही संख्या देखने को मिलेंगी, ए और बी। क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना हो तो दोनों संख्या का गुणा करना है और उसका रूट करना है। बात क्लियर हो गई।
जब भी मध्यानुपाती पूछा जाए तो क्या करना है, दोनों संख्या का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दो। बात क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है, तो 6 गुणा 54 करेंगे और इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 54 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 का 4 केरी 2, 6 5 30 और 2 32, 324। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या याद है तो आपको पता होगा भाई 18 की वर्ग संख्या क्या है, 324 है। तो 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देख रहे हैं आप अनुपात और समानुपात टॉपिक में अब तक हम लगभग 78 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं प्रैक्टिस में कोई कमी थोड़ी रह जाएगी आपकी, हर क्वेश्चन बना पाओगे भाई। कोई भी एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप इंडियन आर्मी का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए, 9 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती आपसे पूछा है। मैंने बताया मध्यानुपाती जब भी पूछा जाएगा दो संख्या होगी, उनका गुणा करके वर्गमूल आपको करना है। तो यहां पर एक संख्या 9 है, दूसरी संख्या 25 है। तो क्या करेंगे, 9 गुणा 25 और इसका हम करेंगे वर्गमूल। अब देखिए 25 को 9 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहां पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 25 का हो जाएगा 5, 5 या 15 आपका राइट आंसर। भाई 25 को आप 9 से गुणा करोगे 225 आएगा। तो 225 वर्गमूल, 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वही 15 होना है। तो यहां पर अगर टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, भाई 9 का आपको पता है कि 3 की जो घन 3 की वर्ग संख्या 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिसे आप देख रहे हैं 25, 5 की वर्ग संख्या क्या होगी, 25 होगी। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पर 9 का वर्गमूल कितना, 3 हो जाएगा। 25 का 5, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कोशिश करें भाई, खुद से करने की कोशिश करें कि 3 तथा 75 के बीच मध्यानुपात क्या है। 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार आप खुद कोशिश करें। 3 तथा 75 के बीच मध्यानुपात क्या है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं दो ही संख्या है। जब भी आपसे मध्यानुपात पूछा जाएगा तो दो ही संख्या आपको देखने को मिलेंगी। दोनों संख्या का क्या करना है, गुणा करके उसका वर्गमूल करना है। तो 3 गुणा 75, 3 गुणा 75 और इसका क्या करना है, वर्गमूल। तो 75 को हम 3 से गुणा करेंगे, 5 या 15 का 5 केरी 1, 7 या 21 और 2, 21 और 1 22, 225। आपको पता है भाई 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15। क्योंकि 15 की वर्ग संख्या क्या है, 225 है। 15 की वर्ग संख्या क्या है, 225 है। इसलिए बार बार हर क्लास में बोल रहा हूं 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या याद कर लेना भाई। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, तृतीयानुपाती। यहां पर क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है। ध्यान रखना है तृतीयानुपाती जब भी आपसे पूछा जाएगा तो दो ही संख्या आपको मिलेंगे, ए और बी। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या का भाग लगाना है। क्या बताया मैंने, जब भी आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। बात क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दूसरी संख्या क्या है, 24। तो 24 का स्क्वायर, आप 24 को 24 से गुणा मत करना, आप ऐसे लिख दो भाई 24 गुणा 24। बात क्लियर है। भाग में क्या रहेगा, पहली संख्या 16। क्यों बता रहा हूं 24 गुणा 24 नहीं करना है, क्योंकि आपके कटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी भाई। देख रहे हैं आप 4 की टेबल से काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24। फिर से कट जाएगा 4 से 6 बार और 6 को 6 से गुणा करोगे 36। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया था चतुर्थानुपाती। एक बार रिवीजन करवा दूं तीनों चीजों का। चलिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में मैंने आपको बताया था कि आपको 3 संख्या देखने को मिलेंगी। कितनी संख्या, 3 संख्या। जब भी चतुर्थानुपाती निकालना हो तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। एक चीज तो हमने ये डिस्कस की थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मध्यानुपाती। क्या डिस्कस किया था, मध्यानुपाती।
और मध्यानुपाती में मैंने आपको बताया था कि आपको दो संख्या देखने को मिलेंगे, क्या करना है, दोनों संख्या का गुणा करके उसका वर्गमूल कर देना। और तीसरी चीज हमने डिस्कस किया क्या, तृतीयानुपाती। और तृतीयानुपाती में भी मैंने आपको बताया कि दो संख्या आपको देखने को मिलेंगे, आपको क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। एक चीज हमने ये डिस्कस की है, दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की है, और तीसरी चीज हमने ये डिस्कस की है। तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तीनों के फॉर्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए, हर क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना पाओगे भाई। तो यहां पर तृतीयानुपाती पूछा है 18 तथा 24 का, तो क्या बताया था, तृतीयानुपाती पूछा जाए तो दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24 और पहली संख्या का भाग मतलब 18 का भाग लगाना है। तो काट दे 6 की टेबल से, 6 या 18, 6 चौके 24, 3 की टेबल से काटेंगे कितनी बार, 8 बार, 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 32, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 9 तथा 21 का तृतीयानुपाती आपसे पूछा है। तृतीयानुपाती दो संख्या देखने को मिलेंगी, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। तो यहां पर दूसरी संख्या क्या है, 21 है, तो 21 गुणा 21 कर देंगे और किसका भाग लगाएंगे, पहली संख्या 9 का भाग लगाएंगे। अब काट दें तो 3 की टेबल से काट दिया, 3 या 9, 3 7 21 और यहां 3 से कट जाएगा 21 कितनी बार, 7 बार, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो बात आपको क्लियर हो गई। तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, समानुपात डिस्कस किया, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमने चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, चार चीजें हमने पढ़ी है, चारों चीजें आपको शायद क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि शाम को 8 बजे एक सेशन रहता है स्पेशल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में मैथ्स में शानदार स्कोर, शानदार का मतलब 15/15 अगर करना चाहते हैं तो आज से ये दोनों क्लासेस स्टार्ट कर दो, आप 15 के 15 करके आओगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर ये प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, सेम पैटर्न पर करवाया जाता है। उम्मीद करता हूं भाई सीजन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सीजन अच्छा लगा ना तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके लिए मैं और भी बेहतरीन क्लास भी स्टार्ट कर सकूं, जीके जीएस के क्लास भी स्टार्ट कर सकूं। तो सेशन को दबा के शेयर किया करो। उम्मीद करता हूं भाई सेशन को सभी के सभी भाई शेयर करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना भाई, 7300133100, इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।